क्वेश्चन है मन को कैसे रोकें। एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कार है, कार को आप चला रहे हैं तो कार को रोकने के दो मेथड हैं। कार को, कोई भी व्हीकल को, एक उसमें ब्रेक का सिस्टम लगा हुआ। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचता है कार सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल होती है। तो ब्रेक सिर्फ इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि आप किसी भी असहज परिस्थिति में, किसी भी एबनॉर्मल परिस्थिति में आ जाएं तो आप तुरंत ब्रेक लगा के कंट्रोल करें। दूसरा ये होता है तरीका, जो दूसरा परफेक्ट वे है कि आपके पास एक्सेलरेशन है, जो स्पीड आप जिस गाड़ी की बढ़ा रहे हो, जिस एक्सेलरेशन से दबा करके उसको आप कम कर दो, अपने आप गाड़ी रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। यही दो तरीके होते हैं। जो हमारे यौगिक मेथड में मन को रोकने की बात होती है, यही दोनों यूज़ होता है। ये जो ब्रेक का सिस्टम है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको इरिटेट किया तो आप वहाँ पे डाइवर्जन का इस्तेमाल करें। अंदर ही आप अपने एक दूसरा थॉट प्रोड्यूस करते हैं कि उल्लू का पट्टा है, गधा है, बेवकूफ़ है, अपनी लाइफ को हम अपनी तरफ ले जाएं। उसको थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर बोल बाल के छुट्टी पा लेते हैं, सेटिस्फाइड हो लेते हैं, ब्रेक लग जाता है माइंड पे। माइंड ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग पाता, उस तरफ नहीं जा पाता, जो परेशान कर रहा है उस तरफ नहीं जा पा रहा होता, वो हो गया। लेकिन अगर आप चलते फिरते मन आपका भाग रहा है तो क्या करें, कहाँ से ब्रेक लगाएंगे, कहाँ से आएगा ब्रेक। अब इस समय आपको जो दूसरा तरीका है एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो माइंड आपका स्पीड में चल रहा है, जिससे आप अपनी आँखों को, अपनी सेंसेस को स्ट्रेस में डाले हो, तनाव में तो दिए हो ना आप। माइंड भाग रहा है इसलिए आपकी इंद्रियां खिंचाव में है, स्ट्रेस्ड हैं, आपकी बॉडी के ऑर्गन, आपके हाथ पैर, आपके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन भी स्ट्रेस्ड हैं। अब यौगिक मेथड कहता है इसे ढीला करो। मतलब जैसे कार में आप एक्सेलरेशन पे पैर रखे हुए दबाते जा रहे हो, गाड़ी आगे होती जा रही है। अगर आप दबाते भी जा रहे हो और ब्रेक भी लगा रहे हो दूसरे पैर से, तब भी बेकार है सिस्टम, बस्ट कर जाएगा सिस्टम। तो वो कह रहा है कि आप ब्रेक छोड़ो। यौगिक सिस्टम में, यौगिक सिस्टम कहता है उसे हटाओ, पैर को, उस पैर को ऊपर उठाते जाओ। यौगिक सिस्टम कह रहा है कि आप जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो अननेसेसरी, इस बॉडी को, इस ऑर्गन को, इस सेंसेस की मसल्स को खींचे हुए हो, इसको ढीला। तो जब इसको ढीला करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड लूज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आपका माइंड भागना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जब माइंड भाग रहा था तो ये स्ट्रेस में था, इसको ढीला करोगे तो वो भागना बंद हो जाएगा। भागने के लिए ऑर्गन चाहिए ना भाई। आप एक्सेलरेशन दबा रहे हो तो इंजन ही तो काम कर रहा है, इंजन स्पीड में ले रहा है। इंजन स्पीड में जा ही नहीं रहा है, इस इंजन को ठंडा किए पड़े हो तो एक्सेलरेशन अपने आप ऊपर आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन का पैर ऊपर कर दोगे, इंजन ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन को ठंडा करने की बात है कि आप खींचना ही इसे कम कर दो। योग में हमेशा कहते हैं कि जब आप सामान्य अवस्था में रहो, जब आप नॉर्मल रूटीन में रहो, उस समय भी अपने को बहुत टाइट मत करो। बातचीत में भी वही लूजनेस को सिखाओ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इस समय भी आप लूज करते रहो अपने आप। योग में जो हम टेक्निक देते हैं उसमें भी है एक्सरसाइज वो, लेकिन आप लूजनेस सीखते हो कि लूज कैसे कराएं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचता है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब रेस्ट मोड पे जाओगे तो लूजनेस होती है। एक्चुअली नहीं, इवन कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी लूजनेस सीखना पड़ता है। जैसे मान लो आप हाथ को उठाओ और नीचे करो, इस समय भी आप लूज कर सकते हो सेंसेस, बस स्पीड कंट्रोल रहे। तो आपका परसेप्शन कैसा है? अगर आप लूज कराना यहाँ से ट्राई कर दिए तो ड्यूरिंग मूवमेंट भी लूजनेस होती है। इसी को तो कर्म योग कहते हैं ना। तो योग का मतलब सिर्फ पोस्चरल मूवमेंट नहीं होता। सेंसेस को, मेन तो सेंसेस है, ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां।
अगर ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को लूज करना सीख गए तो जितने भी ऑर्गन हैं वो स्ट्रेस में नहीं आ सकते। कर्म इंद्रियों में रेक्टम भी आ जाता है, यूरिनल ट्रैक्ट भी आ जाता है। रेक्टम का मतलब ही है पेट, रेक्टम का सीधा मतलब है पेट। अगर पेट को खींचे हो तो रेक्टम खींचे, अगर रेक्टम को खींचे हो तो पेट खींच जाएगा। अभी आप रेक्टम को होल्ड करो, देखो पेट खींच जाए, ऑटोमेटिकली खींच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल करने का अर्थ ब्रेक का नहीं है कि ब्रेक लगा दो, रोक दो, जबरदस्ती रोक दो। जबरदस्ती नहीं रोकना, क्योंकि जबरदस्ती रोकोगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वो परमानेंट नहीं है, वो कभी कभार के लिए होता है। मैं यहाँ से एक बार गाड़ी ड्राइव करते, हालांकि संडे को था, एक मीटिंग थी हमारी लीला होटल में गुड़गांव में, यहाँ से गया था और मैंने ये सोचा था कि ब्रेक नहीं लगाऊंगा, हालांकि संडे को गया था, और 2-3 बार ही ब्रेक लगा होगा, नहीं तो एक्सेलरेशन पे ही चलाते गए कि एक्सेलरेशन को कैसे कंट्रोल करें। मीन्स आपको ब्रेक बहुत क्यों लगानी पड़ रही है? ब्रेक इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि आप बहुत हाइपर चला रहे हो, बहुत जर्की मूवमेंट है आपकी। तो आप देखो ना, जब भी आप जर्क वाले मूवमेंट में ड्राइव करते हो तो आप बार बार ब्रेक लगाते हो, क्योंकि कोई आ गया, कोई चला गया, आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक जिग जैग चलानी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो तो भले ही फियर हो, शादी हो गई अब आप जिग जैग नहीं चलाओगे, बच्चे हो गए तब तो और ही स्लो हो जाओगे, और स्लो चलाने लगते हो, बच्चे थोड़ा और बड़े नहीं हुए तब तो और ही स्लो, फिर तो 30-40 की स्पीड से आगे बढ़ते नहीं, पीछे वाला चिल्ला रहा होता है कि गधा है, पागल है। वो तो फियर का एंगल आ गया, वो मेच्योरिटी का, हायर मेच्योरिटी का एंगल नहीं है। पर जब आप बहुत मेच्योर होते हो तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेक का कम यूज़ करते हो, क्योंकि अब आपकी आदत पड़ गई आराम और सेल्फ को इम्पोर्टेंस दिया, आपने इंजॉय कर रहे हो, आप शांत हो, एक्चुअली आप शांत हो रहे हो, आपको शांति ज़्यादा प्राइम है आपके लिए, न कि आपको स्पीड में। छोटे बच्चों को स्पीड प्राइम होती है बेटा, स्पीड से खुश होते हैं, क्योंकि स्पीड देखा नहीं ना उन्होंने। जो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े होते हैं, उन्होंने स्पीड देख लिया है, स्पीड कितना कष्टकारी होता है, स्पीड से उन्होंने कितना डिजीज़ ले लिया है, तो वो स्पीड को देख भी लिया है उन्होंने, भोग भी लिया है, तो वो स्पीड से परे जाने में उनको आराम मिलता है। कुछ सोचते हैं यार लाइफ है नहीं, वहाँ अट्रैक्शन बंद हो जाती है। छोटे बच्चों को जिनकी फिजिकल ग्रोथ होती रहती है, 10-15 साल के बच्चों को, वो देखो कितनी स्पीड में चलाते हैं कि पता चला लड़ा दें, डर लगती है उनको, आसपास अगर हो तो लगता है कहीं भिड़ा न दें। वो इसलिए क्योंकि उनको स्पीड से ज़्यादा डोमिनेंट है उनका ग्रोइंग पीरियड में। पर वो ब्रेक का सिस्टम आपके सिस्टम को या मन को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल वर्ड का मतलब है कि आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो, आप ऑटोमेटिक प्रोसेस में जा रहे हो, एक ऐसे प्रोसेस में जा रहे हो जिसमें नेचुरल वे है, ऑटोमेटिक मोड पे हो, जहाँ पे आपको दिखता है कि दूर थोड़ा कोई प्रॉब्लम है, वहीं पे आप एक्सेलरेशन कम कर देते हो, ढीला कर देते हो। जब आप चल रहे हो तो आप ठीक है, अदरवाइज आपने लूज कर दिया है, तो आपने स्ट्रेस और लूज दोनों को डोमिनेंट किया हुआ है। इवन कि ज़्यादा जब आपको चलना होता है तो थोड़ा स्ट्रेस देते हो, और जब आपको उसी में जब आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है तो लूज कर देते हो, अपने आप ब्रेक लग जाती है। ये सिस्टम का रूल होता है बॉडी के। इसीलिए इसी सिस्टम के तहत हमने जितने भी चीज़ बाहर मशीनरी बनाई है, इसी सिस्टम के तहत बनाई है। माइंड ने जो भी निर्माण किया है बाहर, वो इसी सिस्टम के तहत बनाया है, क्योंकि माइंड जब भी कोई चीज़ निर्माण करेगा, माइंड को तो मालूम ही ना कि सिस्टम क्या है इनडायरेक्टली, तो वो जो कुछ भी बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो चाहे वो कार हो, चाहे जो हो, चाहे जो बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने मसल्स को, आप अपने ऑर्गन को, आप अपने सेंसेस की मसल्स को कैसे लूज़ करना सीखें। इवन कि ड्यूरिंग एक्शन में लोग सोचते हैं कि लूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ लूज़ होता है। ड्यूरिंग एक्शन लूज़ होता है। लूज़ अगर सीख लिया, उससे अच्छा कर्मयोग ज्ञान योग कोई नहीं। थॉट देखो बेटा, थॉट जनरेट होता है दो तरीके से जनरेट करते हो ना थॉट। जैसे आपने मान लो सोच लिया कि हमें सर के पास जाना है, अब सर के पास जाना है, इतना ही थॉट बहुत है। अब कैसे जाना है, फिर दूसरा थॉट आएगा, दूसरा मेथड आएगा कि भाई कैसे जाना है, वो भी हो गया।
अब आप चल पड़े, अब सर का कंसेप्ट खत्म हो गया आना जाना। अब जो बीच में यात्रा है इसमें कितने थॉट आए अननेसेसरी। अब रास्ते में मान लो कोई और क्वेश्चन है कि क्या पूछना है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड हो सकता है, वो थॉट जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये थॉट परेशान करने वाले नहीं, ये तो थॉट है कि ये हम करना है हमें। तो ये थॉट से आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं प्लान करके, वो तो हो गया प्लानिंग वाले थॉट। लेकिन 99% थॉट इस तरह के नहीं आते लोगों को, अननेसेसरी आते हैं, बिना मतलब के चल रहे होते हैं। बिना मतलब के थॉट इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है सोचने की। तो सोचने की आदत पड़ गई है तो हम सोच रहे हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सोचने की आदत को ख़त्म करने के लिए हमें प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। जितना हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों में फोकस हो लें। अगर मान लो सब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को फील कर लें अच्छी तरह से। मान लो सब्जेक्ट तो छोड़ो, सब्जेक्ट को तो 33-40 साल तक नहीं समझ में आता। सब्जेक्ट को फील करना इजी नहीं होता बेटा, पर ऑब्जेक्ट को तो फील कर लो। मान लो आप बॉडी की या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्रीदिंग को ही फील कर लो, अपनी नॉस्ट्रिल में ही फीलिंग ला लो, तभी तो मन शांत हो जाएगा, है ना। लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल और बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी उससे सेल्फ नहीं आया, वो अभी ऑब्जेक्ट बेस तक है। पर वो भी ठीक ही है, प्रोसेस में तो है ना। तो हमेशा मन को कंट्रोल करने के लिए बस एक ही साधन है कि ओवर थिंकिंग ना होने पाए। ओवर थिंकिंग कब नहीं होगी? ओवर थिंकिंग तब नहीं होगी जब हम फील करेंगे। अगर हम फीलिंग मोड में नहीं हैं तो ओवर थिंकिंग 100% हो जाएगी। ओवर थिंकिंग इसीलिए होती है क्योंकि थिंकिंग से वो अपने आप को फील कराता है। थिंकिंग से कराने लगते हैं ना हम, भाई थोड़ा अमाउंट में हमने घर की थिंकिंग कर लिया, वहाँ से कुछ हो गया, थोड़े अमाउंट में ऑफिस की कर लिया, ऐसे ऐसे थोड़े अमाउंट में 10 साल पहले की आ गया, अपने आप आ रहा है ना। अब माइंड क्या करता है ना बेटा, क्योंकि माइंड की कंसंट्रेशन स्पैन है बहुत थोड़ी, तो माइंड छोटे छोटे आर्टिकल पकड़ता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पकड़ता है, छोटी छोटी घटनाएं पकड़ता है। छोटी घटना इसमें पकड़ लिया, फिर वो थोड़ी देर के बाद जंप कर गया 10 साल 20 साल पहले। तो माइंड को आदत हो गई है, माइंड के पास मेमोरी भी है, माइंड के पास हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री में कहीं भी चला गया उठा लिया, 2 सेकंड की एक क्लिप। अच्छा, आपने उसमें फोकस किया नहीं कि आप यहीं पर कॉन्सेंट्रेट होगे, आपने एफर्टलेस छोड़ दिया है ना, चल रहा है माइंड, तो वो क्लिप तो उठाएगा और क्या उठाएगा, क्योंकि माइंड को ऑब्जेक्ट को पकड़ने की आदत है, ऑब्जेक्ट से खुशी लेने की आदत है। एक्चुअली माइंड को आदत हो गई है ऑब्जेक्ट से खुश होने की। कुछ दिनों में क्या होता है कि 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड के ऐसे ऐसे क्लिप 2 घंटा पकड़ता रहेगा, उसका सिर भारी हो जाएगा, क्योंकि उसको तो एक्चुअली थॉटलेसनेस ही चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट को डोमिनेंट बना के सेटिस्फैक्शन ले रहा है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट में क्या होगा, क्लिप में एक ऑब्जेक्ट होगा, वीडियो होगा, वही सब तो चलेगा। तो ब्रेन कितना यूज हो रहा है, कितने वीडियो चलाएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे का आप एनालिसिस कर लो कि 1 घंटे में कितने क्लिप चलाते होगे आप, कितने कन्वर्सेशन करते हो, या फ्यूचरिस्टिक करते हो या हिस्ट्री उठाते हो। हिस्ट्री से उठाते हो या तो वीडियोस, और ये तो फ्यूचरिस्टिक वीडियोस बनाते हो आप। अल्टीमेटली पर्पस क्या है, खुशी। पर्पस खुशी है, इमोशन निकालना है। या तो एंजाइटी वाला, फियर वाला इमोशन निकाल रहे हो, या तो थोड़ा सा खुश हो ले रहे हो, एक्साइटमेंट ले रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। अल्टीमेटली खुशी है। अगर आप एंग्सियस वाला इमोशन निकाल रहे हो तो आप घबराने लगते हो, आप सोचते हो कोई और भागो, किसी और तरफ भागो, तो दूसरे क्लिप खोल लेते हो, उससे भी नहीं होता तो फिर गुरु और ये सब पकड़ते हो कि हाँ भाई मंदिर वंदिर चलो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाओ। तो गुरु लोग भी कहते हैं ऑल द टाइम पॉजिटिव रहो, गलत में भी सही ढूंढो। अब गलत में कहाँ सही ढूंढोगे, जब गलत है तो गलत है। तो बेसिकली मन को कंट्रोल करना है तो सिर्फ अपने सिस्टम को लूज करना सीखो, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है।